आखिरकार पश्चिमी देशों ने एक बार फिर से भारत को बहुत बड़ा धोखा दे दिया और पश्चिमी देशों के ऐसे धोखे से भारत के कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर पश्चिमी देशों पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पश्चिमी देश तो पहले बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर भारत को कई बड़े बड़े प्रस्ताव देंगे और जब बहुत कुछ होने की संभावना दिखाई देती है तब यह पश्चिमी देश अपने किसी न किसी नियम या कानून का बहाना बनाकर भारत को झटका देकर चले जाते हैं और इन सारी प्रक्रियाओं में केवल और केवल भारत का समय बर्बाद होता है। और एक बार फिर से भारत के साथ यही हुआ। जैसा कि भारत लंबे समय से अपने स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट में और अपने सुखोई फाइटर जेट में भी पश्चिमी देशों के कुछ मिसाइलों को एकीकृत करना चाहता है, खास करके हवा से हवा में मार करने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को, जैसे कि मेटियोर मिसाइल को भारत अपने तेजस MK-1A और सुखोई फाइटर जेट में एकीकृत करना चाहता है। हालांकि लंबे प्रयासों के बाद यूरोपियन कंपनी MBDA तैयार हुआ था, लेकिन फिर से MBDA अपनी बातों से पलट गया। जैसा कि MBDA यूरोप की दिग्गज मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में कई सारे देश शामिल हैं, जैसे कि ब्रिटेन और इटली का इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर जर्मनी, स्पेन और फ्रांस के एयरबस का भी इसमें एक बड़ा हिस्सा है, जबकि अमेरिका का इसमें बहुत ही छोटा सा योगदान है। ऐसे में अगर भारत को MBDA कोई मिसाइल बेचना चाहेगा तो इन सारे देशों के मंजूरी की आवश्यकता होगी और यह भी एक बड़ी समस्या ही है, क्योंकि अगर कभी फ्रांस तैयार होगा तो ब्रिटेन तैयार नहीं होता। अगर ब्रिटेन भी तैयार हो गया तो जर्मनी तैयार नहीं होगा। फिर कभी स्पेन को दिक्कत होगी तो कभी इटली भी अपनी समस्या लेकर खड़ा होगा। और अगर यह सब तैयार हो गए तो फिर अमेरिका बना बनाया खेल बिगाड़ने के लिए तैयार बैठा रहता है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत को किसी ऐसे कंपनी से समझौता करना चाहिए जिसका मालिक कोई एक नहीं बल्कि कई सारे देश बने बैठे हों। लेकिन अब ऐसे में भारत के तेजस MK-1A और सुखोई फाइटर जेट के लिए मेटियोर मिसाइल हासिल करने के कोशिशों को झटका लगा है, क्योंकि MBDA के जो आधे सदस्य देश हैं वह अपने मिसाइल को भारत के स्वदेशी या रूसी मूल के फाइटर जेट में नहीं लगाना चाहते। अभी तक भारत का राफेल ही है जिसके पास में लंबी दूरी का मेटियोर मिसाइल मौजूद है, क्योंकि राफेल फ्रांस का फाइटर जेट है, इसीलिए राफेल को मेटियोर मिसाइल मिला। लेकिन अब यहाँ पर भारत को अपने अस्त्र जैसे मिसाइल को ही मेटियोर के टक्कर में आगे बढ़ाना होगा।